भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। अगर कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब अब निकल गया है। जिसने सीख लिया है कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी भी इंसान की नहीं होती। इज्जत तो हमेशा जरूरत की ही होती है। जरूरत खत्म, इज्जत भी खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश कर जाएगी। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। यह बात जिसने जान ली, समझ लो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। डाली से गिरते पत्तों ने भी क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। कड़वा है पर यही सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में ही मिल जाया करती है। अगर सामने वाला आपसे झुक कर मिलता है तो समझ जाओ उसका कद आपसे बड़ा होगा। सदा याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओ। टूटना भी जरूरी होता है, पता तो चले ये दुनिया कायम किस पर है। जिंदगी का एक असूल हमेशा याद रखना कि पहचान सबसे रखना, मगर विश्वास सदा खुद पर ही रखना। रिश्तों की कदर भी धन की तरह ही कीजिए, क्योंकि दोनों को खोना आसान है मगर पाना बहुत मुश्किल है। पैसा नमक की तरह होता है जो जरूरी तो है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ भी देता है। गीता और पुराण आपस में कभी भी नहीं लड़ते, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो कभी इन्हें पढ़ते भी नहीं हैं। इंसान खुद का बुरा वक्त भूल सकता है, लेकिन उसके बुरे वक्त में लोगों ने उसके साथ जो रवैया किया है उसे वो कभी भी नहीं भूल सकता, और उसे वो भूलना भी नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान हर रोज देती है लेकिन साथ कभी भी नहीं देती। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो।
कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर हम किसी से भी मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि शुक्र मानो भगवान ने तुम्हें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। अगर सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी तो आगे बढ़ने का ही नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देकर उस इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रखें जिसे खुद की गलती का एहसास न हो। काश इंसान भी नोटों की तरह होता, जिसे रोशनी की तरफ करके असली व नकली का पता तो लगा लेते। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पाल लो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं, बल्कि खुद से ही होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में ही उलझे रहे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। एक बात सदा याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।